रूठे तो रूठने दे। हमें अच्छा कर्म करना है, धर्म का मार्ग अपनाना है, हमें अच्छी शिक्षा देनी है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, जा करके हमें क्या। कभी कभी कोई ऐसा कहते हैं, अरे भैया वो फलाने खड़े थे ना, तो हमने कुछ बात घुमा के कह दी कि उनको बुरा ना लगे। जो सही बात है वो अगर किसी को बुरी भी लग जाए तो भी मत डरना। उसके लिए किसी को अच्छा लगे, इसके लिए कुछ गलत ना बोल देना, ये विचार करना। क्योंकि आज ऐसे हमसे भी बहुत लोग रूठ जाते हैं। कौन लोग सोचते हैं अरे क्या जाना कथा में, हम तो शराब पीते हैं और शराब की ये बुराई करते हैं। हम तो मांस का भोजन करते हैं, मांस की तो बुराइयां होती सत्संग में, कथा अच्छी नहीं है। तो भैया तुम रूठो तो रूठो जा करके, हमारा काम है सत्मान। बता एक जगह भैया जी आए, खूब मोटी गड्डी लेके भैया जी, और बड़ी अच्छी कथा चल रही है। अब आज शराबियों की बात आई तो हम उसकी कथा सुनाने लगे। अब वो भैया जी शराबी थे, पैसे आके चढ़ाया, हम कथा सुना रहे थे। बाद में बोले बहन जी ये गड्डी तुम्हारे लिए लेके आए थे, चढ़ाएंगे जाके, लेकिन तुम हमारी बुराई कर रही हो, अपनी पैसा नहीं देंगे। हमने कहा भैया अपनी पैसे, ये कमाई अपनी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई। इतना ही पैसा कमाना होता ना तो ये गाँव गाँव हरी चर्चा करते नहीं घूम रहे होते, आराम से घर में बैठ के हम भी राज कर रहे होते। बढ़िया पैसा बहुत ऐसे काम पड़े हैं, चाहे जिसमें लग जाओ खूब पैसा मिलेगा, खूब मिलेगा। लेकिन ये जो धर्म की कमाई है, भले ही 10 ना कमाओ, 5 कमाओ, लेकिन धर्म का कमाना चाहिए, अच्छा कमाना चाहिए। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन अच्छा करो, इसीलिए कहा है कुटुंबे परिवार सुतदारा माल धन लाज लोगन की। किशन छोटी संगत में करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। किशन गौरी संगों भी करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे
भगवान से काम है। और दुनिया रूठे तो रूठने दो, क्योंकि दुनिया को खुश करने के चक्कर में पड़ोगे कभी खुश नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर कोई यहाँ दुखी है, थोड़े थोड़ा सभी दुखी है। इसलिए किसी को खुश करने के चक्कर में अधर्म ना कर बैठे, ऐसा हमेशा विचार करते रहे। बस ये सोचना कि मेरे प्रभु को ऐसी कोई कमी ना हो जाए, जो कष्ट हो, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये विचार करके अपना सत्मार्ग अपनाए रहे। जब जागो तभी सवेरा, जब भी जाग जाओ। सोचो जब तक पता नहीं है कोई चीज, तब तक जो काम करते रहो, लेकिन जब जान जाओ क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तभी से मान लो। यही मानव जीवन का कल्याण है। यही सत्संग सुनाते हैं, यही कथा कहती है। यही तो राम और कृष्ण की कहानियां रट लेने से क्या बेड़ा पार हो जाए? कभी पार नहीं होगा। जब तक जीवन में संस्कार नहीं आएंगे, तब तक कहानियों को रटने से कभी कल्याण नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, यहाँ मेरे प्रभु ने आज मैया सीता को जयमाला पहना करके सबको आनंद दिया है। सीता मैया ने प्रभु को पहनाया। सखियों ने कहा, ए सखी सीते, अपने स्वामी के चरण स्पर्श कर, अब तो तेरे पति देव बन चुके हैं। सीता मैया चुपचाप खड़ी है। राजागढ़ बैठे वहां पर देख रहे हैं, कह रहे भैया हमें लगता है सीता जी को ये सांवरी सूरत वाला पसंद नहीं आया, इसीलिए चरण नहीं छू रही हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बोले हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इनको ये पसंद नहीं आया, इसीलिए नहीं चरण छू रही है। कोई राजा कहता हाँ ऐसा करते हैं, इन दोनों बालकों को बंदी बना ले और सीता का हरण कर लेते हैं। यही सोच रहे हैं, लेकिन सीता जी चरण क्यों नहीं छू रही हैं? क्योंकि सीता जी सोच रही हैं कि यदि हम चरण छुएंगे, अभी हमने इनकी महिमा सुनी थी जब आ रहे थे जनकपुर के लिए, तो एक पत्थर की शिला पड़ी थी रास्ते में, अहिल्या नारी, उसको जब चरण की रज लगी वो पत्थर से नारी बन गई। और कहीं हमने चरण स्पर्श किए तो कहीं हम नारी से पत्थर ना हो जाए। तो मैया इसी बात को लेके चरण नहीं छू रही और ये अपनी नाना प्रकार की बातें किए जा रहे हैं। इनका हरण कर ले, इन्हें बंदी बना ले। उसी बीच में परशुराम जी का आगमन हो जाता है और परशुराम जी वहां आ जाते हैं। परशुराम जी ने आज जैसे ही देखा यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ है, महाराज जनक आए और आज प्रणाम किया है परशुराम जी को। ब्राह्मण देवता आए, आशीर्वाद दिया। देखा विश्वामित्र भी यही है, विश्वामित्र को आज प्रणाम करते हैं परशुराम जी। इधर विश्वामित्र ने बताया, ये देखो ब्राह्मण देवता आए हैं, राम लखन प्रणाम करो। आज दोनों बालकों ने प्रणाम किया है और जैसे सुंदर आज छवि देखी है, ये सुंदर छवि देख करके बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे। जय श्री राधे। आज इतने प्रसन्न हो गए कि मानो आज पूछते हैं ये कौन है, बड़े सुंदर सुंदर बालक हैं। प्रसादी ले लो। श्री राधे। और ये प्रभु के पावन भक्तों ने पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। भगवान से कामना ही जीवन में आनंद प्राप्त होता रहे, खुशियां प्राप्त होती रहे और छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक भी
कुछ मुद्राएं भेंट किए हैं। विद्यावान ज्ञानवान बनते हुए अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करता हुआ आगे को बढ़ता रहे, यही प्रभु से कामना और वंदना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज इधर दर्शाया है कि जैसे ही यहाँ पर आज पूछा है कि ये सुंदर से दो बालक बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये कौन है? और ये प्यारी सी राधा रानी जैसी गुड़िया भगवान के चरणों में मुद्राएं भेंट करती हैं। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे और घर में खुशियां आती रहें। जय श्री राधे। आज जब पूछा ये कौन है दो सुंदर राजकुमार बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो विश्वामित्र ने कहा है, बोले राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। ढोटा का अर्थ मैया जी समझते हैं, किसे कहते हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर। हमको पहली बार ये मैया जी मिली हैं जिन्होंने बताया। लोटा, लोटा नहीं है, ढोटा है। इसका मतलब मैया जी ने रामायण पढ़ी? मैया जी पढ़ी है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां मैया जी के लिए। हमको बहुत सारे परीक्षित जी मिले, लेकिन ये शास्त्र की भाषा है। बेटे को कहते हैं ढोटा शास्त्रों की भाषा में, और जिसने पढ़ा है वही शास्त्र की भाषा को समझता है कि ढोटा का अर्थ होता है बेटा। जैसे कोई शास्त्र की भाषा में पूछे ये किसके ढोटा है, तो कोई कहते ये मेरे हैं, और जिसको पता ही नहीं तो कहेंगे ये क्या पागल पूछ रहा है। लेकिन ये शास्त्रों की भाषा। बताया राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के पुत्र हैं, बड़े ही सुंदर। आज दीन आशीष देखी बल जोटा, आज आशीर्वाद दिया है। इतने सुंदर सुकुमार हैं, बड़े प्यारे। और आज आगे बढ़ करके देखा, धनुष का खंडन पड़ा है, बड़ा क्रोध आया। ए महाराज जनक, इस धनुष का खंडन किसने किया? मैंने यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखा था। आज जैसे ही महाराज जनक ने सुना तो कुछ बोल ना सके। अभी तक हम दुखी थे कि धनुष का खंडन नहीं हो रहा, अब हो गया। फिर एक दूसरी आफत आ पड़ी है। क्या बताएं? अगर बता देंगे सुंदर राजकुमार प्यारे से उन्होंने तोड़ा है, तो कहीं ये उनको ना मत पीटे। कुछ बोलते नहीं है, तब तक राम जी खड़े होकर के कहने लगे हैं, महाराज कोई आपका सेवक ही होगा जिसने इस धनुष का खंडन किया होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है अरे कोई आपका दास होगा जिसने खंडन किया होगा। परशुराम जी कहने लगे, ये दुष्ट बालक क्या कह रहा है? सेवक वो जो करे से
अवकाश हो सकता है जो मेरे प्रभु गुरुदेव शिव का धनुष का खंडन कर दे, वो कैसा मेरा शिव। राम जी ने जब इतने क्रोध में देखा तो सोचा इनसे बात करना बेकार है, चुपचाप बैठ गए। क्योंकि जहाँ लोग फालतू की बात करें ना तो फिर बात नहीं करनी चाहिए अनसुना कर। राम जी बैठ गए, लेकिन राम के भैया छोटे भ्राता लखन से नहीं रह गया, उठ करके खड़े हो गए। बोले क्या कह रहे हो, बात करने की अकल नहीं है। हमारे भैया कितने प्रेम से कह रहे हैं कि कोई सेवक होगा जिसने धनुष का खंडन किया होगा और आप ऐसे बात करते हैं। बोले तुझे पता भी है कि कैसा ये धनुष था। बोले कैसा था। अरे मैंने बचपन में इतनी सारी धनुइयां तोड़ी, तब तुम्हें क्रोध नहीं आया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, तो राजा परीक्षित कहते हैं बहुत सारी धनुइयां, इसका मतलब ये क्या बता रहे हो। बोले हाँ, ये लखन कह रहे हैं परशुराम जी से, बहुत धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असरी से कीने गुसाई। मैंने बहुत सारी धनुइयां बचपन में तोड़ी, तब तुमने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, ऐसे कभी नहीं रिसाए तुम, लेकिन आज क्यों। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु क्या ये बचपन में धनुष ही तोड़ते रहे, कोई काम धाम नहीं था इनके पास में। ऐसा क्यों कहा। भाई वही कह सकता है जो बचपन में एक वही काम करता रहा हो। तो कहा ऐसा इसलिए